Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was asked in lecture in 4 AFSP Varanasi, and that was on Indian Ocean. It's very important for your upcoming AFSP, ASSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो ज्योग्राफी एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू करेंगे हम इंडियन ओशन को। जैसे कि आप लोगों को पता है इंडियन ओशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। दैट इज गोना कवर अबाउट 20% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर अप्रोक्सीमेटली, जिसमें 70.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आता है, राइट। ये इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस जो है वो कहीं ना कहीं इस फैक्ट से आती है बिकॉज इट कंप्राइजेज ऑफ, और हम ये कह सकते हैं कि एशिया का इंक्लूडिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टुवर्ड्स द नॉर्थ और अफ्रीका का वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट, सर्दर्न ओशन टू द वेस्ट, ये सब चीज़ें जो है आपके इंडियन ओशन मतलब ये एरिया कंप्राइज करता है। अभी देखो इंडियन पेनिनसुला की ज्योग्राफी जो है वो एक डायरेक्ट एक्सेस देती है इंडियन ओशन को, जिससे जिसकी कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर, जिससे ये बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है रीजनल मैरीटाइम अफेयर में। ओशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट सी रूट्स को होल्ड करता है, जिसमें एक है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, बब अल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि वाइटल है अगर हमें ग्लोबली ट्रेड करना है, राइट। अभी उसके बाद देखिए ये सारी चीजें यहाँ से आप देखिए, हाँ ये पूरा इंडियन ओशन ही तो है आपका, और इंडिया का देखो कितना पार्ट इसमें आ रहा है, देख रहे हो हाफ ऑफ द यहाँ तक, मतलब ये पूरा इंडिया ही तो है। तो हम कितना एरिया कंसिस्ट करते हैं, राइट। कौन कौन सी कंट्रीज है वो आप देख सकते हो इंडियन ओशन के, मतलब कितना वो शेयर करती है कोस्ट लाइन। नेक्स्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इंडियन ओशन की। देखो इंडियन ओशन हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा कंडूट रहा है फॉर ट्रेड, कल्चर एंड एक्सचेंज, और उसने इंडिया को इन्फ्लुएंस किया काफ़ी सारे वेज में। सबसे पहला एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड। इंडिया देखो इन्वॉल्व था मैरीटाइम ट्रेड में इंडियन ओशन पे फॉर मिलेनिया। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके छोला डायनेस्टी तक इंडियन मर्चेंट्स ने ट्रेड किया है एक्सटेंसिवली मिडल ईस्ट के साथ, अफ्रीका के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। गुड्स में जैसे आपके स्पाइसेस आ गए, टेक्सटाइल आ गए, प्रीशियस स्टोन्स आ गए, दे वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दीज वाटर्स, जिसने फोस्टर किया कल्चरल एक्सचेंज को और रिलीजन डिफ्यूजन को, जिसमें स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म भी आया साउथ ईस्ट एशिया को। अब हम कॉलोनियल एरा की बात कर लेते हैं। देखो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे कंट्रोल जो था ना इंडियन ओशन पे वो काफी क्रिटिकल था यूरोपियन पावर्स में। इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसने इसको ज्वेल इन द क्राउन बनाया ब्रिटिश एम्पायर में, जिन्होंने सर्व किया एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कंट्रोल ओवर ओशनिक ट्रेड रूट। जो ब्रिटिश की रॉयल नेवी थी ना, उन्होंने प्रेजेंस मेंटेन करके रखी इंडियन ओशन में टू सिक्योर दीज रूट्स एंड प्रोटेक्ट इंपीरियल इंटरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन ओशन वाइटल रहा है इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए 21वीं सेंचुरी में भी। अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, 80% ऑफ इंडिया का जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट होता है इंडियन ओशन के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो वेस्ट साइड है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो ईस्ट साइड है, ये बहुत क्रूशियल है देखो इंडिया के एनर्जी नीड्स के लिए, बिकॉज कंट्री रिलाई करती है हेविली ऑन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। अगर हम ट्रेड की बात करें, इंडियन ओशन एक लाइफ लाइन फॉर्म करता है इंडियन ट्रेड के लिए, जिसमें 95% ऑफ इंडियन ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 68% ऑफ ट्रेड बाय वैल्यू इस सी से पास होता है। पोर्ट्स हो गए हमारे मुंबई, चेन्नई, कोची, कांडला, ये बहुत वाइटल है इन द ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट ब्लू इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। देखो इंडियन ओशन सपोर्ट करता है फिशरीज को, एक्वाकल्चर को, कोस्टल टूरिज्म को, और बहुत जरूरी है मिलियंस ऑफ इंडियंस की लाइवलीहुड के लिए। सस्टेनेबल यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लू इकोनॉमी के लिए, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल पे फोकस करती है, या फिर हम कहें सस्टेनेबल यूज ऑफ पे फोकस करती है ओशन रिसोर्सेज की, सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और लोगों का लाइवलीहुड इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट वी हैव टूरिज्म एंड शिपिंग। इंडिया की कोस्ट लाइन फ्रॉम गोवा बीचेस टू केरला बैक वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है टूरिज्म पे, और जो ग्रोथ है ना मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का, शिप बिल्डिंग का और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, दैट इज वेरी essential for India's economic growth development, right? जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं इंडियन ओशन फॉर इंडिया।
देखो इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो हेविली इन्फ्लुएंस होती है उसकी खुद की पोजीशन से कि वो क्या है इंडियन ओशन में। इसलिए हम इसको जो है क्यों ओशन मैटर करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए और डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए, उसमें हम पॉइंट्स के थ्रू बात कर लेते हैं। देखो स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम पोजीशन, इंडिया की लोकेशन सेंटर में है इंडियन ओशन की, जिसके लिए इंडिया एक पिवटल प्लेयर बन जाता है मैरीटाइम रूट्स को कंट्रोल करने में। अगर हमने सी लेन्स को ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर कर लिया, इंडिया इंश्योर कर सकता है फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाईज। नेक्स्ट है नेवल पावर एंड इन्फ्लुएंस। इंडिया ने स्टेडली ग्रो किया है अपने नेवल प्रेजेंस को इंडियन ओशन में, जो काउंटर करता है रीजनल थ्रेट्स को और प्रोटेक्ट करता है खुद के इंटरेस्ट। इंडियन नेवी ऑपरेट करती है सेवरल की बेसिस विद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो सर्व करता है एज अ स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट व्हिच इज वेरी क्लोज टू स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि वाइटल चोक पॉइंट भी है इन ग्लोबल शिपिंग के लिए। और इंडिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन फोकस करती है किस चीज पे बिल्डअप करने पे, नेवल कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करने पे, सो दैट हम पावर को प्रोजेक्ट कर सके, इंश्योर कर सके रीजनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट we have China's presence. देखो one of the biggest geopolitical challenge for India in Indian Ocean is Chinese ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड किया है, नेवल फैसिलिटीज को कंट्रीज में बिल्ड किया है, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान एंड मालदीव्स आगे। ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना पोर्ट्स का, सच एज ग्वादर व्हिच इज इन पाकिस्तान, हम्बन बतौता श्रीलंका, चाइना का नेवल बेस दिजुबूती, वो कंसर्न रेज करता है स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट का, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। और इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया है अपनी पार्टनरशिप को इंक्रीज करके विद अदर कंट्रीज, सो दैट हम चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर बैलेंस कर सके, राइट। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। क्वाड, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है ना क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में विद यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, उसका एम है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन को इंश्योर करना। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए और सिक्योर करने के लिए इंडियन ओशन को फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडिया प्ले करता है लीडिंग रोल इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रमोट करती है कोऑपरेशन अमंग इंडियन ओशन लिटरल स्टेट्स। जो आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है वो एड्रेस करता है इश्यूज लाइक ट्रेड, maritime security, environmental protection and disaster response. Indian Ocean Naval Symposium एक biennial forum है for the chief of navies from the region, so that promote किया जा सके maritime security को और cooperation को भी, right? देखो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है इंडियन ओशन में। इंडिया अलोंग विद अदर कंट्रीज इन दिस रीजन बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेस करती है इंडियन ओशन में। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सी लेवल का राइज हो रहा है। लो लाइन कोस्टल एरियाज स्पेशली लाइक केरला, तमिलनाडु और आइलैंड टेरिटरीज लाइक लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये बहुत वल्नरेबल है सी लेवल के राइज से। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना तो वो डैमेज करता है कोरल रीफ को और मेरीन बायोडाइवर्सिटी को, विच इज अगेन इम्पैक्टिंग इंडियाज फिशरीज एंड टूरिज्म सेक्टर। नेक्स्ट वी हैव मरीन pollution. Indian Ocean increasingly face कर रहा है pollution from plastic, oil spills और untreated industrial waste. इंडिया जो है वो वर्क कर रहा है रीजनल एंड ग्लोबल पार्टनर्स के साथ टू एड्रेस ओशनिक पॉल्यूशन एंड वो खुद के मरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज ओवरफिशिंग। ओवरफिशिंग एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है इंडियन ओशन की बायोडाइवर्सिटी के लिए और इंडिया की फिशिंग इंडस्ट्री जो सपोर्ट करती है मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड, वो अंडर प्रेशर है फ्रॉम डिक्लाइनिंग फिश स्टॉक। सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बहुत जरूरत है अगर हमें प्रोटेक्ट करना है मरीन रिसोर्सेज को। नेक्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर। इंडियन ओशन का रीजन काफी प्रोन है साइक्लोन, सुनामीज और मॉनसून रिलेटेड फ्लड से। जो 2004 का इंडियन ओशन सुनामी है वो एक स्टार्क रिमाइंडर है रीजन के वल्नरेबिलिटी को लेके। इंडिया जो है खुद को इंडिया ने इंप्रूव किया है और खुद के डिजास्टर प्रिपेयरनेस को और अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी, स्पेशली इन द कोस्टल स्टेट्स, राइट। नेक्स्ट इंडिया का विजन क्या है देखो इंडियन ओशन के लिए। इंडिया ने आर्टिकुलेट किया है एक विजन फॉर इंडियन ओशन रीजन थ्रू सेवरल पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहला सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन व्हिच इज आल्सो नोन एज सागर। ये डॉक्ट्रिन अनवील किया गया था इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो फोकस करता है इंडिया के रोल को डीपन अप करने पे इन मैरिटाइम डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। सागर एम्फसाइज करता है कोलैबोरेशन विद लिटरल स्टेट्स इन द इंडियन ओशन रीजन ऑन इश्यूज लाइक मैरिटाइम सिक्योरिटी, रिसोर्स शेयरिंग एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वी हैव इंडियन ओशन नेवल सिम्बोसिज्म। ये भी की प्लेयर है बिकॉज ये बाइनल फोरम है इंडियन ओशन नेवीज का। ये प्लेटफॉर्म प्रमोट करता है कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है,
स्ट्रेंथन करता है मैरिटाइम सिक्योरिटी को अमंग मेंबर स्टेट्स। नेक्स्ट वी हैव एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एम है स्ट्रेंथन करना इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन ऑफ इंडियन ओशन एंड पैसिफिक रीजन। ये पॉलिसी रेनफोर्स करती है इंडिया की एंगेजमेंट को इन द ब्रॉडर इंडो पैसिफिक रीजन। इंडियन ओशन के नेवल सिम्बियोसिज्म के मेंबर्स की बात कर लेते हैं। इसमें 24 मेंबर्स हैं जो टच करते हैं या फिर लाए करते हैं इंडियन ओशन रीजन में, एंड 8 ऑब्जर्वर नेशन है। मेंबर्स ज्योग्राफिकली ग्रुप्ड किए गए हैं 4 सब रीजन में। साउथ एशियन लिटरल्स में आता है बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, सियाचिन, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, राइट। वेस्ट एशियन लिटरल में ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आता है। ईस्ट अफ्रीकन लिटरल में फ्रांस, केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया आता है। साउथ ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन के लिटरल्स में कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड तिमोर लेस्ते। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, इंडियन ओशन सिर्फ वाटर बॉडी नहीं है, ये एक वाइटल लाइफलाइन है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रैटेजिक पोस्चर के लिए। हमारा मैरिटाइम डोमेन प्रेजेंट करता है इंडिया को विद अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। जैसे जैसे इंडिया राइज हो रहा है ग्लोबल स्टेज पे, सिक्योर कर रहा है और लैवरेज कर रहा है अपने मैरिटाइम इंटरेस्ट को इंडियन ओशन में, तो वो एक हार्ट है फॉरेन पॉलिसी का इंडियन ओशन और डिफेंस स्ट्रैटेजी है। तो इंडिया का जो विजन है ना इंडियन ओशन के लिए, वो एम्फसाइज करता है कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, पीस, और जो इंश्योर करेगा वाइटल रीजन की सिक्योरिटी एंड प्रोस्पर्स। अभी आने वाले सालों में आप देखोगे कि कैसे इंडिया अपना रोल शेप अप करने वाला है इंडियन ओशन में, जो ग्रो करेगा उसकी इंपॉर्टेंस को। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.